Hello बच्चों, let's see this question. This question says calculate solubility of AgCN where Ksp of AgCN is provided to you that it is 4 into 10 to the power minus 16 in a buffered solution of pH 3. Ka of HCN is provided to you that it is 9 into 10 to the power minus 10. तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैटेगराइज करते हैं कि किस चैप्टर से है और इसमें लगने वाला की कंसेप्ट क्या है. सो ये जो क्वेश्चन है ये आयनिक इक्विलिब्रियम से पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है दैट इज नॉलेज अबाउट सॉल्युबिलिटी इन बफर्ड सॉल्यूशन. सॉल्युबिलिटी कैलकुलेशन के भी डिफरेंट केसेस होते हैं. उसमें एक केस आता है सॉल्युबिलिटी इन बफर्ड सॉल्यूशन. सो ये वो केस है. ओके किस तरीके से करते हैं ये क्वेश्चन. सो हमारे पास AgCN स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है. ये AgCN वाटर में डिसॉल्व होगा, बनाएगा Ag प्लस एक्वस, साथ में Cn माइनस एक्वस. इसके लिए Ksp क्या दे रखा है. Ksp फॉर दिस स्टेप इज गिवन एज 4 into 10 raised to the power minus 16. आगे ये जो Cn माइनस है ये सोल्यूशन में प्रेजेंट H प्लस आयन के साथ रिएक्ट कर जाएगा. ओके सो ये Cn माइनस आयन सोल्यूशन में प्रेजेंट जो H प्लस आयन है उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और बनाएगा HCN. इस स्टेप के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या गिवन है. आप देखिए डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है HCN का 9 into 10 raised to the power minus 10. सो रिवर्स रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो आ जाएगा 1 upon Ka. दैट इज 1 upon 9 into 10 raised to the power minus 10. इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं सो हमको फाइनली क्या मिलेगा. दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद जो हमको इक्वेशन मिल रही है दैट इज AgCN प्लस H प्लस आयन गिव्स Ag प्लस प्लस HCN. इसके लिए K की वैल्यू क्या आएगी. इसके लिए K की वैल्यू आ जाएगी Ksp इंटू K1 दैट इज Ksp अपॉन Ka. कभी भी जब हम दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ता है, वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं. सो Ksp अपॉन Ka यहां पे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा whose value is 4 into 10 raised to the power minus 16 divided by 9 into 10 raised to the power minus 10 जो कि कितना निकल के आता है 4/9 ही इसको हम लिखा रहने देते हैं 4/9 into 10 raised to the power minus 6. ये आ रहा है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अब यहाँ पे pH कितना दे रखा है. pH जो हमको यहाँ पे प्रोवाइडेड है वो है 3 यानी H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना होगा 10 raised to the power minus 3. ओके अगर Ag प्लस आयन कंसंट्रेशन मैं मानता हूं कि x मोल पर लीटर है सो HCN का कंसंट्रेशन कितना होगा, वो भी x होगा. राइट क्योंकि जितना Ag प्लस आयन यहां पे बनेगा उतना ही HCN भी बनेगा. इसीलिए Ag प्लस का कंसंट्रेशन अगर मैं x अज्यूम करता हूं सो HCN का कंसंट्रेशन भी x आ जाएगा. सो अगर इसके लिए मैं K की वैल्यू लिखूं तो वो कितनी आनी चाहिए. K आएगा concentration of Ag plus into concentration of HCN divided by concentration of H plus ion. Okay, concentration of Ag plus concentration of HCN divided by concentration of H plus ion. कितना निकल के आएगा ये K की वैल्यू आ रही है Ag plus का concentration X, HCN का concentration X, तो ये आ गया X square divided by H plus ion concentration which is 10 raised to the power minus 3. अब K की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और X की वैल्यू निकाल लेते हैं. सो K की वैल्यू कितनी थी. K की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 4/9 into 10 raised to the power minus 6. सो 4/9 into 10 raised to the power minus 6 is equal to x square upon 10 raised to the power minus 3 आ रहा है. यहां से x स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी 4/9 into 10 raised to the power minus 9. सो x स्क्वायर को हम लिख देते हैं 40 upon 9 into 10 raised to the power minus 10. ओके एंड x की वैल्यू निकल के आती है 6.32 अपॉन 3 मींस 40 का रूट मैंने अलग कर दिया है, 9 का रूट मैंने अलग कर दिया, 9 का रूट आ गया 3, 40 का रूट आ गया 6.32 एंड 10 raised to the power minus 10 का रूट आ गया 10 raised to the power minus 5. इसको डिवाइड कर देते हैं, इससे x की वैल्यू निकल के आती है 2.1 into 10 raised to the power minus 5. दिस इज द सॉल्युबिलिटी हियर.
हमसे क्या पूछा था, हमसे सॉल्युबिलिटी की वैल्यू पूछी थी. सो Ag प्लस का कंसेंट्रेशन जो था दैट इज द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी. सो सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN कितना आ गया, 2.1 into 10 is power minus 5. So this is our final answer. I hope you have understood it well. Best of